क्लास हर साल हर महीने बुलंदियों की सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ता जा रहा है और ये इनकी मेहनत, इनकी काबिलियत, इनके हुनर का ये कमाल है। वो ग्लोबल घोषी का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल जो कभी फूस और लकड़ी के मकानात से, किराए के मकान से और अपने मकान तक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खुला है। बेहतरीन ताली होनी चाहिए इनके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे एक लड़का पैदा होता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे पढ़ाई करता है या स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में, एक उम्र में वो जब आता है अपने आप को बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से इन्होंने जो है पहले पौधा दरख्त लगाया, उसमें पानी डाला, खाद डाला, तरह तरह की चीजें डाल करके उसको आज बड़े दरख्त में तब्दील कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। कोई इनके अंदर इतनी काबिलियत है। और ये जो जितने स्टूडेंट्स हमारी बहन बेटियां दिख रहे, बॉयज लोग दिख रहे हैं, जिन्होंने ऐसी काबिलियत दी है कि आप पहले ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ आप अपने लिए नहीं पढ़ो है, आप अपने लिए पढ़े हैं, आप दूसरे को शेयर करने के लिए पढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोग जो है ना नौकरी देने के लिए पढ़ते नहीं है, आप नौकरी दोगे भविष्य में, ये मेरा वादा है। आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इनके अंदर इतना हुनर है कि हकीकत बता रहे हैं कि जब से इनका इशू चलता है मैं कभी एब्सेंट नहीं हुआ हूं। मतलब संडे मेरा स्पेशल रहता है। सुबह मैं अपने खेत में गया हूं, बहुत सारा काम किया हूं और बगैर नाश्ता किए निकलता नहीं घर से। मैं घड़ी देख रहा था और चाय बस रखी हुई थी, चाय सोचा कि मैं बोला कि पहले इधर मैं आऊंगा, इधर काम करूंगा इनका सारा, तभी जाकर के यहां से मैं हटूंगा। और आप ये जो इल्म तालीम आपको शिक्षा दे रहे हैं, इसको आप एकदम बढ़िया से लीजिए और दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इनका स्टूडेंट कभी कोई फेलियर होगा। कोई फेलियर नहीं हो सकता। आज तक इतना टैलेंट बताइए पूरे दुनिया में। मुनव्वर जमा यानी मोटिवेशन स्पीकर के नाम से वो आज वर्ल्ड फेमस हैं, जो ऐसी शख्सियत को सम्मानित किए। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कोई उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान होगा जिसको मुनव्वर जमा सम्मानित किए होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इतने अच्छे टीचर मिले, ट्यूटर मिले हैं, तो आप इनसे सीखिए और सीख करके शेयर करिए। और देखिए ना, इंग्लिश वगैरह हम लोग भी ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। ऐसे तो किसी अधिकारी के या किसी भी बड़े भीड़ में हम लोग बोल लेते हैं, सही है। सही नहीं है कि हम बहुत काबिलियत है, हम लोग के अंदर बात करने की एकदम आखिरी सीमा है। किसी भी अधिकारी से सर हमारे साथ जाते हैं और बहुत समय वगैरह भी मिलता है, अधिकारी के आते हैं, लेकिन अभी अगर आप कह दीजिएगा इंग्लिश बोलने के लिए तो हम लोग भी मार खा जाते हैं। आप इसलिए मार खाते हैं, यही उम्र होती है पढ़ने की, सीखने की। ऐसे किसी उम्र दराज तोते से कहिएगा कि वो पढ़े या बोले तो नहीं बोल पाए। तो यही है वक्त आपका, जो वक्त आप मतलब थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जो तमाम लोग हमारी बेटियां हैं बैठी हुई ना, इस सब मोबाइल बहुत देखती हैं, आप भी बहुत देखते हैं, ठीक है ना। यह हकीकत है। जैसे मैं घर जाता हूं ना, मेरे घर में 4 मोबाइल है, ठीक। मेरे पास सब में डबल डाटा रहता है। तो जैसे ही मैं घर में पहुंचूंगा तो 2 बच्ची मेरी हैं, वो दोनों सेट कर लेंगी कि ऐसा है कि
आधा घंटा मैं अब्बू का देखूंगा, आधा घंटा वो कहेंगे मैं देखूंगा। ठीक, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत जोर लगाता हूँ, लेकिन ये सही है। मुनव्वर जमा कहते हैं कि अगर हम 15 साल अगर मोबाइल से दूरी बना लिए तो हम जो चाहेंगे वो हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं ये भी कहता हूं कि अगर आपने 9, 10, 11, 12 अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया, जान जाइए, तो कोई मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। या आप मौलवी बन रहे हो, जैसे जितने भी इसमें लड़के जो हाफिज दीनी इल्म के हैं, चाहे मौलानी लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो लोग जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो पढ़ें, लेकिन हाई स्कूल इंटर भी ले के चलें। इससे आपको प्लस मिलेगा कि जैसे आप मदरसे में भी आपकी जॉब लगेगी, किसी इंटर कॉलेज या हाई स्कूल या 8 तक का कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल रहेगा एडेड, तो उसमें आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। और मैं ये भी कहूंगा कि आप संस्कृत भी पढ़ें, और जो हमारी इसमें मतलब हमारी हिंदू बेटियां पढ़ी हैं वो उर्दू भी पढ़ें और जाने। देखिए तलफ्फुज जो होता है ना, बोलने का जो तौर तरीका होता है, बेटी गौर सुना हमारी बात को, जो हमारे जो बोलने का मतलब तरीका होता है, जब हम उर्दू बोलते हैं ना तो श स, यानी इसको हम कहते हैं सी और बड़ी सी, स्वाद आयन रैन, हम लोग बहुत सारी बोल पाते हैं, लेकिन तो इससे ना हम लोग का सही होता है। और शिक्षा किसी की जागीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उर्दू मुसलमान का है, संस्कृत हिंदू का, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैंने 12th जो है साइंस से पास किया है, मेरे पास डिग्री है, तो आप मेहनत से पढ़िए। और जैसे मौलाना है, अगर तकरीर कर रहे हो तो बोलते बोलते उसमें इंग्लिश ही बोलते हैं, देखते चतुर्वेदी वगैरह होते हैं काम लोग, मुझे उनकी तकरीर बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा सा उसमें स्लो को मारते हैं, तकरीर बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं मौलाना साहब अच्छे हैं, जानकार हैं। तो आप पहले फोकस करिए पढ़ाई पे, और परेशानी किसी की भी, गरीबी 15 साल की है बस, इसमें बहुत सारे लोग होंगे। अब एक एग्जाम्पल दे दीजिए मार साहब को, मार साहब कैसा हो गया आपको? 15 साल हो गया, कल क्या थे, आज क्या हो गए? तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब बहुत बड़ी नजीर है, ये खुद एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हैं। एक बेहतरीन के लिए ताली बजाइए आप लोग, इनको अल्लाह ताला ईश्वर भगवान खूब तरक्की दे, खूब आगे जाए। और अभी ये एक माला हमको लग रहा है कि स्लिप है, देखिए हम लोग जब आए थे तो 2 था, माशाअल्लाह खूब तरक्की करे। जय हिंद दोस्तों।